हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की गणित की यूनिट त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति की जो यूनिट है उसके अंदर 3 प्रश्नावली है। पहली है होगी उसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात, सेकंड होगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और थर्ड होगी ऊंचाई और दूरी। ये छठी प्रश्नावली है, ये 7वीं है, ये 8वीं है। ये तीनों प्रश्नावली मिलकर के एक यूनिट बनाती है। उस यूनिट का नाम होगा त्रिकोणमिति, जो 11 अंक की है। वैसे त्रिकोणमिति के नाम से कई विद्यार्थियों में त्रिकोणमिति का फोबिया है, तो उसको हम आज दूर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसको बड़े आसान तरीके से हम पढ़ें और त्रिकोणमिति के प्रति हमारी रुचि पैदा हो सके। तो आइए हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहली प्रश्नावली होगी इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इनको पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम इसमें, समकोण त्रिभुज। सारी की सारी जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होती है। तो त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों व भुजाओं में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। अब समकोण त्रिभुज की बात आई है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे। हमको पता है समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी जो दो कोण होंगे वो इसके न्यून कोण होते हैं और एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज के कोणों के बारे में हमको पता चल गया है। अब इसमें जो 3 इसकी भुजाएं होगी, यहाँ एक ये समकोण त्रिभुज मैंने लिख दिया है, इसका नाम भी लिख रखे हैं। तो 3 भुजाएं इसके अंदर ए बी, बी सी और सी ए। इन भुजाओं के नाम हमको पता है, लंब, आधार और कर्ण होते हैं। लेकिन इनका निर्धारण कैसे करते हैं, मैंने इसी को कर्ण क्यों लिखा, हो सकता है ये भी कर्ण हो सकता है, ये आधार हो सकता है। तो इसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहेंगे कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को ही हम क्या कहते हैं, कर्ण। अर्थात 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे हम, कर्ण। हमको पता होना चाहिए। या हम ऐसे कहें कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण। अब उसके बाद में हमको निर्धारण करना होता है लंब का। तो लंब कहेंगे क्योंकि इसके अंदर न्यून कोण हो गए। तो न्यून कोण, कोई जो भी न्यून कोण होगा उस कोण के सामने की भुजा, अगर ये हमने मान लो न्यून कोण माना है थीटा, तो ये न्यून कोण थीटा है, थीटा के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। अर्थात कोण, जो भी हमको न्यून कोण मिलेगा उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। अगर ये हमको न्यून कोण मिलता है, यहाँ पर मान लो मैंने फाइव लिख दिया है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या बन जाती, लंब। तो लंब किसे कहेंगे, कोण के सामने की भुजा को, न्यून कोण जिसको जो भी हमको दिया होगा, कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। और जो शेष भुजा बचेगी उसी को हम क्या कहेंगे, आधार। तो इस प्रकार से हमको ये आना जरूरी है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। शायद आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम इसके अंदर इन भुजाओं के आधार पर जो त्रिकोणमिति के अनुपात है उनमें क्या संबंध होगा, तो वो हम देखते हैं। तो आइए उसको हम समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैं क्रम लिख रहा हूं, आप कोशिश करें कि उसी क्रम में याद हो जाए आपको, क्योंकि अगर उसी क्रम में याद रखेंगे तो हमको 2-3 जो फॉर्मूले हैं, 2-3 उनमें रिलेशंस होंगे, उनको याद करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, और यहां हमने कोण मान रखा है थीटा, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा। फिर उसके बाद में होगा कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे टेन थीटा, और फिर हम लिखेंगे कॉट थीटा, और फिर हम लिखेंगे सेक थीटा, और फिर हम लिखेंगे लास्ट में कोसेक थीटा। ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। कितने अनुपात हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर जो साइन थीटा होता है, उस साइन थीटा का भुजाओं के साथ में क्या संबंध होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसको समझने के लिए वैसे सभी को पता है कि हम एक ट्रिक्स काम में लेते हैं, लाल
बटा, इसको कहेंगे बटा कक्का। ये हम काम में लेते हैं ट्रिक्स। इस ट्रिक्स के अंदर ये मैं 3 बॉक्स बना रहा हूं। ये नंबरिंग कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6। इसी क्रम में अपने आप हमको पता चल गया है कि पहला, यहां हम देखेंगे कि पहला जो अनुपात है वो किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। दूसरा किसका हो जाएगा, कोस थीटा का। तीसरा किसका होगा, टेन थीटा का। तो आइए हम लिखते हैं। पहला जो अनुपात है वो लिखा हुआ है एल बटा के। यहां एल से मतलब होगा लंब, ए से मतलब होगा आधार, और के से मतलब है कर्ण। एल बटा के अर्थात ये हो गया लंब बटा कर्ण। और यहां हम देखते हैं लंब बटा कर्ण इस ट्राइंगल से, तो लंब कौन सी भुजा है इसकी, ए बी बटा ए सी। ये इसका पहला अनुपात है, उसका इस त्रिभुज की भुजाओं के साथ में संबंध हमने लिखा है। इसी प्रकार से कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से हम देख रहे हैं ए बटा के, तो ये हो गया ए बटा के। ए का मतलब है आधार और के का मतलब हमको पता है कर्ण। आधार है हमारे पास में बीसी बटा एसी। टेन थीटा तीसरे नंबर पर है, और यहां ये लिखा हुआ है एल बटा ए। तो एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब हमारे पास में लिखा हुआ है ए बी, आधार हमारे पास में है बीसी। कोट थीटा फोर्थ नंबर पर है, तो अब इधर से हम पढ़ेंगे इसको ए बटा एल। तो ए का मतलब हो जाएगा आधार और एल का मतलब हो जाएगा लंब। तो यहां हम देख रहे हैं आधार बटा लंब, तो आधार हमारे पास में है बीसी और लंब है ए बी। इसी प्रकार से 5वें नंबर पर है हमारा सेक थीटा। सेक के लिए हो जाएगा के बटा ए। के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। यहां हमारे पास में कर्ण है एसी और आधार है हमारे पास में बीसी। कोसेक 6ठे नंबर पर है, तो यहां ये हो जाएगा के बटा एल। के का मतलब है कर्ण और एल का मतलब हो जाएगा लंब। और ट्रायंगल से देखेंगे हम तो उससे हमको पता चल रहा है कर्ण कौन सा है उसके अंदर, एसी, और लंब है उसके अंदर ए बी। इस प्रकार से हमने 6 त्रिकोणमिति के अनुपात हमने लिखा है। उसका इस ट्रायंगल की भुजाओं के साथ में क्या संबंध है वो भी हमने लिखा है। अब इसको हम बड़े बोर्ड से देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि साइन जो थीटा है उसका मान होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ एक और हम देख रहे हैं कोसेक जो थीटा है उसका मान है कर्ण बटा लंब, अर्थात इसका क्या हो गया, वो अपोजिट। तो ये अगर हमने ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है इनको अगर क्रम से याद रख रखा है तो इसका एक संबंध हमको पता चल गया है कि साइन थीटा का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टू लास्ट, इसका ये व्युत्क्रम कौन सा हो गया, फर्स्ट टू लास्ट, अर्थात साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक थीटा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, अर्थात हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसका अपोजिट हो रहा है आधार बटा कर्ण या कर्ण बटा आधार। तो अर्थात ये इसका अपोजिट हो गया। तो यहां हम देख रहे हैं कि इनको अगर इसी क्रम से याद रखते हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट का अपोजिट है लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, ये रिलेशन हमने देखा। दूसरा रिलेशन हम देख रहे हैं सेकेंड टू सेकेंड लास्ट, और शेष जो बच रहा है ये दोनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार और कोट थीटा बराबर है आधार बटा लंब, तो इनका रिलेशन हो गया।
तो इसलिए हम अगर क्रम से याद रखेंगे तो हमको इनका रिलेशन भी पता चल गया है, फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट, और बाकी जो बचे हैं उनके बीच में रिलेशन आ गया है। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, और tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cot थीटा। बाकी आप लिख लेना उसी टाइप से। अब यहां एक चीज और हमको पता चल रही है कि यदि फर्स्ट जो ट्रायंगल का ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि हम भाग लगाते हुए फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात में सेकंड का भाग लगाएंगे, तो यहां हम देख रहे हैं इसका भाग लगाएंगे भुजाओं का भी, तो लंब बटा कर्ण, और ये हो गया आधार बटा कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा इसके अंदर, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसका रिलेशन आ जाएगा, tan थीटा का। अर्थात एक रिलेशन और हमको पता चल गया, यदि प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात में द्वितीय त्रिकोणमितीय अनुपात का भाग लगा दिया जाए तो हमको प्राप्त हो जाएगा tan थीटा। और इसको अगर हम अपोजिट कर दे, अर्थात cos थीटा में sin थीटा का भाग लगा दें, तो इसका क्या हो गया, इनवर्स हो जाएगा, और इसका इनवर्स कौन होता है, ये cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा। तो ये रिलेशन भी हमको पता चलता है इससे। तो आप इसको इसी क्रम से याद रखें, ताकि ये भुजाओं का जो अगर हमको याद नहीं है कि कौन सी भुजा का इसमें संबंध होगा, लाल बटा कक्का से हमने इसको कोशिश किया है, तो सिंपल तरीके से हमने इसका रिलेशन देख लिया है, और इनमें भी आपस में जो रिलेशन है व्युत्क्रम वाला वो भी हमने समझा है। अब हम इसकी सर्व समीकरण हैं 3, उनके बारे में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट उसमें देखेंगे लेक्चर में। त्रिकोणमिति के जो हमने अनुपात देखे हैं, तो कुछ विशिष्ट कोण हम लेंगे, और उन विशिष्ट कोणों के लिए हम उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो ये टेबल आपको सीखना है, बहुत आसान है, और परीक्षा के अंदर ये टेबल पहले से आपको बना करके तैयार रखना है, और इसमें से देख करके जो भी क्वेश्चन हमको मिलेगा इसके कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और इस टेबल के अंदर से आपको मान उसका रखना है प्रश्न के अंदर, और उसको सोल्व करना है। तो वो विशिष्ट कोण कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए ये वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है, तो वैसे तो कई लोग इनको याद भी रखते हैं, तो अपन पहले उस ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। ये एक चपाती है, अब इस चपाती के हम 4 हिस्से कर रहे हैं, क्योंकि 4 बच्चों के अंदर इसको हमको बांटना है, तो इसको कितने हिस्से कर देंगे, हम 4 हिस्से करेंगे इसके। तो एक हमने कह ली थी चपाती, और इसके कितने हिस्से कर रहे हैं, 4। तो कैसे करेंगे, एक चपाती के 4 हिस्से करेंगे, अर्थात 4 बच्चों के अंदर करना है। तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इसको 4 बच्चों में डिवाइड करना है इस चपाती को, तो 4 का इसमें क्या लगा देंगे, हम भाग लगा देंगे। और जो चपाती बच्चों के अंदर डिवाइड कर रहा है उसके पास कितनी चपाती बचेगी, तो उसको भी हम शामिल करेंगे। उसके पास कितनी चपाती बच गई, मान लो उसके पास एक ही चपाती थी और उसने 4 बच्चों में डिवाइड कर दिया, तो उसके पास कितनी शेष रही, 0। और इसके अंदर भी हम चाहे तो 4 का भाग लगा सकते हैं, क्योंकि एक सिमिलरिटी रहे इसके अंदर। अब इसके बाद में हम क्या करना है, हमको इसको सोल्व करना है। अगर कोई कैंसिल हो रहा है, सरल हो रहा है, तो सरलीकरण करेंगे। तो इसका कोई सरलीकरण नहीं हो रहा है, तो इसको लिख देंगे 0/4, और ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 1। अब इन सभी का हम वर्गमूल लेंगे अलग अलग। तो वर्गमूल लेंगे तो इनके ऊपर हम वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, ये अंडर रूट लगा दिया हमने। 0 है, 0 में किसी संख्या का अगर हम भाग देंगे तो क्या है कि 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा ही नहीं, 0 लिख देंगे हम, 0 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये आ जाएगा 1/2। 1 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 1, 2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि पॉइंटों में वर्गमूल हमको नहीं निकालना है, तो इसको लिख देंगे 1/√2। 3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता पूरा, तो इसको भी लिख देंगे √3। और ये हो जाएगा जो 4 है, 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा वो, 2, ये हो जाएगा √3/2।
और ये 1 है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इसी क्रम से हम जो वैल्यू आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही हमारी किसकी वैल्यू है, साइन की। तो इसी क्रम में हम लिख देंगे। तो ये साइन की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गई 1। तो ये हमको सबसे पहले मान प्राप्त हो गया किसका, साइन थीटा का। अब कोस थीटा की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको ये कैलकुलेशन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो कैलकुलेशन से आप ये मान निकाल सकते हैं, और आपको लगता है कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं, और याद अगर नहीं रख सकते तो ये भी आपको याद इससे भी निकाल सकते हैं। कोस कोस थीटा के लिए हमको जो वैल्यू है यहां से स्टार्ट करना है, अर्थात इसको उठा करके यहां से लिया, तो यहां से शुरू कर देंगे। तो कितना जाएगा 1, उसके बाद में कौन आएगा √3/2, और फिर उसके बाद में इसी का नंबर दिया जाएगा 1/√2, और फिर किसका नंबर है 1/2, और फिर किसका माना जाएगा 0 का। तो साइन थीटा के बाद में कोस थीटा के लिए हमने क्या किया, जो 90 डिग्री का मान था साइन थीटा के लिए, वहां से इसमें लिखना शुरू कर दिया 0 डिग्री से, तो ये हो गया 1, और फिर इसी क्रम में हमने लिख दिया यहां से टेन थीटा का रिलेशन हमने इनके साथ में निकाला था कि टेन थीटा का मान होता है, अर्थात प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात में द्वितीय त्रिकोणमितीय अनुपात का भाग लगाते हैं। तो किसकी वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी, टेन थीटा की। हमने वहां लिखा था टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं। टेन थीटा बराबर था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अर्थात साइन थीटा की जो वैल्यू आई है इसमें किसका भाग लगाना है, कोस थीटा का। तो बहुत आसान है, लगाओ भाग, इस प्रकार से भाग लगा दो। तो 0 में भाग देना है किसका, 1 का। तो 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है 0। अब यहां हमको भाग देना है 1/2 में किसका भाग देना है, √3/2 का। तो इधर एक बार मैं बता रहा हूं ताकि आप इधर अलग से भाग देके देख सकते हैं। तो 1/2 इसके अंदर हमको भाग देना है √3/2 का। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, अर्थात 1/√3, या सिंपल यहीं से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो एक कितना बच गया 1/√3। तो ये बच गया हमारे पास में 1/√3। यहां इसके अंदर भाग देंगे, समान राशि है, समान राशि में समान राशि का भाग देंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा, 1 बार। तो ये आ जाएगा 1। या √3/2 में इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा √3/1। तो इसको अपन लिख सकते हैं √3/1। चाहे तो 1 को नहीं लिखे, क्योंकि 1 का भाग लगाएंगे तो भी हमको √3 ही मिलेगा, लेकिन आगे की वैल्यू याद करने के लिए हमारे को थोड़ा आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने इसके नीचे 1 भी लिख दिया है। अब इसके बाद में हमको भाग देना है 1 के अंदर किसका भाग देना है, 0 का। तो 0 का यदि हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, और उसको हम यहाँ पर देते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने निकाल लिया है। बाकी अनुपात चाहे तो आप इनके अपोजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है इनका इनवर्स होता है। टेन का अपोजिट कौन होता है, कोस थीटा। तो इसी मान को 1 के अंदर भाग दे देंगे इसी मान का, और या चाहे तो अभी मैं बता देता हूँ। तो कोस थीटा के लिए कुछ नहीं करना, यहां से स्टार्ट कर दो वापस। ये हो जाएगा इन्फिनिटी, उसके बाद में आ जाएगा, ये इधर से शुरू किया हमने वापस, तो यह आ जाएगा √3/1, और यहाँ हमारे पास में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इसकी 1, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/√3, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0। तो इस प्रकार से हमने किसका मान निकाला, कोस थीटा का। अब हम मान निकालते हैं सेक थीटा का। तो हमको पता है कि सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कौन से नंबर का है, सेकंड लास्ट है, तो किसका अपोजिट होगा ये, सेकंड का। सेकंड टू सेकंड लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट। तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू के लिए हम, हमारे पास में जो कोस थीटा की वैल्यू है उसका क्या कर देंगे हम, अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब है, क्योंकि हमको पता है कि सेक थीटा बराबर था 1/cos थीटा,
तो यहाँ cos थीटा की जो भी वैल्यू है 1 में उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। उसके बाद में हम देख रहे हैं कितना है cos थीटा की वैल्यू 3/2, तो 1 के अंदर भाग देंगे √3/2 का, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमको 2/√3, तो ये मान आ जाएगा इसका 2/√3। यहाँ भी इसका अपोजिट कर दो आप, तो उल्टा ऐसे करें क्योंकि एक भाग दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में √2/1, और यहाँ जाएगा हमारे पास में 2/1, और ये उल्टा करेंगे अर्थात एक के अंदर किसका भाग दोगे 0 का, तो यहाँ हमको क्या मिलेगी इन्फिनिटी। और इसी प्रकार से हम कोसेक का मान निकालेंगे जो किसका अपोजिट हो जाएगा साइन थीटा का। थैंक यू।